नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। महाराष्ट्र के नए नवेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक बार फिर से आमने सामने होंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि दोनों गुट अब इसी लड़ाई में उलझे हुए हैं कि असली शिवसैनिक कौन है और शिवसेना का सच्चा उत्तराधिकारी कौन है। और यही बताने के लिए, यही साबित करने के लिए दोनों पक्ष एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एकनाथ शिंदे 2 कदम आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। खबर ये मिल रही है कि नए मुख्यमंत्री यानी कि एकनाथ शिंदे नया शिवसेना भवन बनाने जा रहे हैं। और ये अपने आप में बड़ी खबर इसलिए भी है और टेंशन वाली खबर इसलिए भी है उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि अब तक तो सिर्फ पार्टी को लेकर, पार्टी के वर्चस्व को लेकर सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब नया शिवसेना भवन भी बनाया जा रहा है और इसकी नींव जल्द ही एकनाथ शिंदे रख सकते हैं। खबर ये भी मिल रही है कि ये जो शिवसेना भवन बनाया जाएगा, इसको बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं बनाया जाएगा, बल्कि जहां पर मौजूदा शिवसेना भवन है उससे 400-500 मीटर की दूरी पर ही इसको बनाया जाएगा। दूसरी तरफ शिंदे गुट लगातार पार्टी के सिंबल पर भी दावा कर रहा है, कह रहा है कि हम इसके असली दावेदार हैं, इसलिए सिंबल हमें मिल जाना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे और उनका जो पूरा गुट है वो उद्धव ठाकरे को बर्बाद करने में लगा हुआ है। वो अलग बात है कि जब बयानबाजी की बात आती है तो शिंदे ही नहीं बल्कि शिंदे गुट के तमाम विधायक ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमने पार्टी का दामन छोड़ा है, अपनी वफादारी नहीं छोड़ी है और उद्धव ठाकरे के खिलाफ हम एक शब्द नहीं सुनेंगे। और सिर्फ उद्धव ठाकरे ही नहीं बल्कि उनके परिवार के खिलाफ भी हम कुछ नहीं सुनेंगे। तो एक तरफ ये जो परिवारवाद कह लीजिए आप, एक बॉन्डिंग हो जाती है, इतने साल से ये सब एक साथ थे, तो ये सारी चीजें आगे आती हैं कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ कुछ सुनेंगे नहीं। लेकिन जब बात राजनीति की आ रही है तो हर एक कदम पर एकनाथ शिंदे और उनके जो लोग हैं वो उद्धव ठाकरे, संजय राउत समेत जो बाकी लोग अभी भी उस पार्टी में बचे हैं या उद्धव ठाकरे के साथ हैं, उनको चुनौती देते हुए नजर आते हैं। बताया जा रहा है कि ये जो नया शिवसेना भवन बनेगा ये बहुत जबरदस्त होगा, भव्य होगा, शानदार होगा और बहुत विशाल होगा, यानी कि बहुत बड़ा होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे ने अब एक और टेंशन दे दी है उद्धव ठाकरे को। और यहां पर आपको एक बार फिर से बताते चले कि शिवसेना में पहले बगावत हुई और उसके बाद 2 गुट बन गए। एकनाथ शिंदे अकेले निकले, उन्होंने कहा कि कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर बीजेपी से गठबंधन कर लेना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते। एकनाथ शिंदे बागी हो गए, उनके साथ साथ कई विधायक बागी होते चले गए और उसके बाद बीजेपी के समर्थन को लेकर अपने साथ में एकनाथ शिंदे ने सरकार बना ली और खुद मुख्यमंत्री बन गए, जबकि देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये पूरा सियासी ड्रामा मचा महाराष्ट्र में और उसके बाद जो कदम उठाए जा रहे हैं एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से वो लगातार उद्धव ठाकरे की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। अब आप बताइए इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं।